मैं राहुल मकरानी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस ट्रेनर, एमएलएम सुपर कोच। आज लेकर आया हूं आपके लिए कमाल की इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं मैं। मुझे पूरे हिंदुस्तान से फोन आए, कॉल्स आए, ईमेल आए और मुझे पूछा गया कि हम एक चीज से बड़े परेशान हैं कि लोगों की ना बहुत आती है। मैं बताना चाहता हूं उन सारे लोगों को ये ना नहीं है, ये न्यू अपॉर्चुनिटी है। ना का मतलब नो, NO, नो का मतलब न्यू अपॉर्चुनिटी। मैं एक बहुत पुरानी कहानी आपको बताना चाहता हूं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव के अंदर साधु महात्मा थे, वो प्रवचन दे रहे थे। लगातार कई दिनों तक उन्होंने प्रवचन दिए। प्रवचन पूरे करके वो दूसरे गांव की ओर जाने लगे। अगले दिन सुबह प्रातः काल वो प्रवचन के लिए दूसरे गांव में जा रहे थे। साधु महात्मा जी आगे चल रहे थे, पीछे पीछे उनके बहुत सारे भक्तगण चल रहे थे। तभी तालाब के किनारे क्या देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा था। महात्मा जी ने जब ये देखा बिच्छू को पानी में डूबते हुए, तो वो घुटनों के बल नीचे बैठे और उस पानी में से उस बिच्छू को बाहर निकाला। जैसे उस बिच्छू को बाहर निकालने लगे तो उस बिच्छू ने डंक मार दिया। साधु महात्मा जी एकदम तिलमिलाए और उन्होंने उसको किनारे पे छोड़ दिया। पीछे बहुत सारे भक्तगण आ रहे थे तो उनके पैरों से मिट्टी करके दोबारा वो बिच्छू पानी में गिरा। महात्मा जी फिर दोबारा उसको पानी से बाहर निकाला, फिर वो पानी में गिरा 2 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार लगातार। जैसे ही महात्मा जी उसको पानी से बाहर निकाल के रखते और जैसे ही पानी से बाहर निकालते वो एक डंक मार देता। डंक मार के पीछे भक्तगण देख रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था उनको। साधु महात्मा जी का हाथ पूरा सूजन आ गया। भक्तों से ये देखा नहीं गया। भक्तों ने उनसे पूछा, महात्मा जी हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये बिच्छू बार बार आप पर डंक मार रहा है और आप बार बार इसको बचा रहे हो, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महात्मा जी ने जवाब दिया, बिच्छू की प्रवृत्ति है डंक मारना। बिच्छू की प्रवृत्ति है डंक मारना। जब ये अपनी प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं साधु हूं और मेरी प्रवृत्ति है बचाना। जब ये बिच्छू अपनी डंक मारने की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ सकता तो मैं इसको बचाने की प्रवृत्ति कैसे छोड़ दूं? यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं। जो लोग आपको ना दे रहे हैं ना, उनकी प्रवृत्ति है ना देना। बता रहा हूं आपको, जब ये लोग अपनी ना देने की प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो हम अपने प्लान दिखाने की प्रवृत्ति को कैसे छोड़ दें? दोस्त याद रखना, कामयाबी बहुत आसानी से मिलेगी, बहुत आसानी से, पर वहां तक जाने के लिए आपको ना सुननी पड़ेगी। एक सर्वे की रिपोर्ट यह बताती है कि एक बच्चा जब 3 साल की उम्र तक पहुंचता है तो वो अपने जीवन में लगभग 9000 बार ना सुन चुका होता है। जब हम बहुत छोटे होते हैं ना, घर वाले बोलते हैं ना यहां नहीं बैठना, ना ऐसा नहीं करना, ना ये नहीं खाना, ना इसके हाथ से पैसे नहीं लेना, ना। जब तक उसकी उम्र 3 साल की पहुंचती है ना, तब तक वो अपने जीवन में लगभग 9000 बार ना सुन चुका होता है। और ये हमारा दिमाग है ना, ये दिमाग ये सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। उसके दिमाग में ये आता है, इसका मतलब ना कोई बहुत बड़ी चीज है। जब भी हम उसको कोई चीज ऑफर करते हैं ना, सबसे पहले बोलेगा वो ना, MLM बिजनेस करना है ना। दोस्तों ये ना, इसके बारे में बताना चाहूंगा आपको। आपके घर में जब भी कोई मेहमान आता है ना, आप पहली बार जब उससे पूछते हो ना, आप चाय पियोगे, वो क्या बोलेगा? ना। हमें तेज भूख लग रही है और हम अपने किसी दोस्त के घर पे जाएंगे और वो हमें बोलेगा खाना खाएगा? ना। लेकिन 2-3 बार जब आप बोलोगे ना उससे कि चाय पिएगा, तो वो बोलेगा हाँ मैं चाय पीने। अरे यही तो बता रहा हूं, यही तो बताना चाहता हूं मैं आपको। दुनिया का सबसे पुराना कंसेप्ट है शादी। हेलो, दुनिया का सबसे पुराना है कंसेप्ट शादी। याद रखना, जो भी शादीशुदा लोग हैं, मैं उनको ये बात बताना चाहता हूं, याद करके देखो, अच्छे से याद करके देखो। या तो आपको 4-5 बार किसी ने रिजेक्ट किया, या तो आपने किसी को रिजेक्ट किया। यही तो बात समझने की है ना यार, कि दुनिया का इतना पुराना कंसेप्ट में भी पहली बार लोग हां नहीं भरते। क्या आज तक कभी आपने सुना कि लड़के वाले लड़की वालों के यहां रिश्ता लेकर आए और लड़की वालों ने बोला आइए साहब, हम तो तैयार बैठे, हमारी बेटी को लेके चाहिए? नहीं बोला, आज तक नहीं बोला। तो लोगों की आदत है ना सुनने की, वो ना देते रहेंगे। आप ना सुनते हुए हाँ में कब कन्वर्ट हो जाओगे पता ही नहीं चलेगा। दोस्त, यहां से आपकी कामयाबी के रास्ते शुरू होंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ना से घबराना नहीं है। जितनी ज्यादा ना सुनेंगे
उतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। मैं एक मंत्र देना चाहता हूं, जो लोग जीवन में कामयाब नहीं है उन लोगों को मैं एक मंत्र देना चाहता हूं कि जब आप जीवन में 1000 ना सुन चुके होंगे, याद रखना मेरी बात को दोस्तों, जब आप जीवन में 1000 ना सुन चुके होंगे तब तक आप अपने सपनों के काफी करीब जा चुके होंगे। इसलिए इस ना से घबराना नहीं है, ना से डरना नहीं है। यह ना आपके लिए एक बहुत बड़ी सफलता की चाबी है।